हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन। इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन को कवर किया है। ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किए थे। हम आपको बता दें, कोरिलेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन को कवर किया है। ये नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर करेगा। ओके, तो जो लोग पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन डेवलप्ड बाय फ्रांसिस गाल्टन इन 1885। ये 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के थ्रू डेवलप किया गया था। तभी से डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन ने अपने अपने अप्रोचेस बताए कि इन दिस केस सिचुएशन वी कैन यूज़ कोरिलेशन। आप किस टाइप का कोरिलेशन, किस टाइप के सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तभी से ये यूज़ होता आ रहा है और डिफरेंट मेथड इसके लगातार आते रहे हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, a correlation is a measure of the association or the relationship that exist between two variables। जो correlation है वो क्या है? एक मापांक है। यह मापता है कि किस चीज़ को एसोसिएशन की दो वेरिएबल के बीच में क्या एसोसिएशन है या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट करती है तो लेवल क्या है उसका, पॉजिटिव लेवल है, नेगेटिव लेवल है, किस टाइप के रिलेशनशिप। ये सारी बातें हमें कोरिलेशन से पता लगती हैं। ये केवल रिलेशनशिप को मेज़र करता है, इसके अलावा कुछ भी मेज़र नहीं करता। ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, इट मेजर्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब रिलेशनशिप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है। फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, कि वो डायरेक्शन यानी कि दिशा जो दोनों वेरिएबल है उनके बीच में किस टाइप का कोरिलेशन है, उसकी दिशा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे यदि स्टडी में अगर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट है वो अच्छा होगा। तो टाइम एक्सपेंड ज़्यादा तो अचीवमेंट ज़्यादा। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव कोरिलेशन का। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर बच्चे टीवी देखने में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, मीन्स उसकी वाचिंग आवर्स ज़्यादा है, तो उनका अचीवमेंट क्या होगा, वो कम आ रहा है। ये सारी एजम्पशंस हैं। अब इसके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो हमें नहीं पता, बट हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के टीवी देखने का वाचिंग टाइम ज़्यादा है तो अचीवमेंट यानी स्टडी रिलेटेड कम आ रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप आ रही है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। मीन्स एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ पर यानी दूसरी चीज़ घट रही है, तो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है। पहला तो कोरिलेशन और दूसरा फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। मीन्स एक चीज़ के लगातार बढ़ने से दूसरी चीज़ लगातार घट रही है, ऐसा कोरिलेशन है। तो दोनों के बीच में, या फिर ऐसा है कि कुछ टाइम तक एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, बट आफ्टर सम टाइम्स चीज़ घटनी शुरू हो जाती है। मीन्स हम यह कह सकते हैं कि पर्सन की एज बढ़ने के साथ साथ उसका जो है IQ वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। बट वो एक स्टेज आती है जब उसके बाद में IQ कांस्टेंट या स्थिर हो जाता है, वो लगातार नहीं बढ़ता। तो ये जो रिलेशनशिप है, अगर हम पूरा लाइफ टाइम के हिसाब से देखें, मीन्स 1 ईयर टू 50 to 70 ईयर, तो कह सकते हैं कि लगातार IQ में इंक्रीमेंट नहीं होता, बस एज बढ़ रही है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। बट अगर हम एट सर्टेन स्टेज कहें कि 1 to 20 ईयर की बात करें या 1 to 15 ईयर की बात करें, तो लगातार जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है तो उसके IQ में इंक्रीमेंट लगातार होता रहता है। तो ये वाला जो केस है वो लीनियर रिलेशनशिप का होगा।
आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू ऑब्लिक मैग्नीट्यूड। डिग्री का मीन है जो रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। वैल्यू और मैग्नीट्यूड में आपस में कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है कि एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही मात्रा में बढ़ रही है, या फिर उनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर थोड़ा सा भी एक चीज़ में इंक्रीमेंट करने पर दूसरी चीज़ में ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है या दूसरी चीज़ ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो इसे हम डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, इसे हम वैल्यू या मैग्नीट्यूड में भी मेजर कर सकते हैं। डिफिनीशंस ऑफ कोरिलेशन। डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन के थ्रू स्टैटिस्टिक्स की डिफिनेशन दी गई है, आपस में लगभग सभी सेम है। फर्स्ट है, कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप और डिपेंडेंस। इट इज द फैक्ट दैट two things or variable are so related that change in one is accompanied by corresponding or parallel change in the other। गैरेट की डेफिनेशन है ये। कोरिलेशन कोई एक रिलेशन है जो कि दूसरे पर डिपेंड या आश्रित रहते हैं किसी न किसी वे में। इसमें सेकंड सेंटेंस जो है ये कह रहा है कि दो वेरिएबल जो हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं कि एक वेरिएबल में कुछ भी चेंज होने पर दूसरी वेरिएबल में भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज या चेंजेस आएंगी। अगर वो पॉजिटिव कोरिलेशन में है तो दूसरा वेरिएबल भी उतना ही बढ़ेगा, नेगेटिव कोरिलेशन में है तो दूसरा वेरिएबल भी उतना ही मात्रा में घटेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थर्ड है, अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंगल नंबर that tells us to what extent two things are related, to what extent variation in one go with variations in the others। ये गिलफोर्ड की डेफिनेशन है। ये भी गैरेट की डेफिनेशन के सिमिलर है, बस इसमें इन्होंने कहा है कि अगर ध्यान से देखें तो हमें एक सिंगल नंबर मिलता है जो बताता है कि दोनों के बीच में, यानी ये बताएगा कि दोनों जो चीज़ें हैं वे आपस में कितनी हद तक रिलेटेड हैं। मीन्स ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और कितनी हद तक हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करें तो दूसरे में उसी के अकॉर्डिंग चेंज आ जाएगा। बस इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। फोर्थ है, कोरिलेशन इज ए कंसर्न विथ describing the degree of relation between two variables। फर्गुसन, ये फर्गुसन की डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि कोरिलेशन किसके कंसर्न करता है, यानी कोरिलेशन किससे कंसर्न करता है। ये फिर से केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उनका डिग्री क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कोरिलेशन हमें बताता है। स्टूडेंट, मेरे हिसाब से जो ये लास्ट वाली डेफिनेशन है यानी फर्गुसन की, ये बेस्ट है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो हमें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है और साथ में रिलेशनशिप का जो नेचर है पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी हमें बताता है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। कोएफिशिएंट एक वैल्यू होती है जिसे हमें पता चलता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है। देखिए ये वही वैल्यू है जो सिंगल वैल्यू हमने बात की थी लास्ट स्लाइड की डेफिनेशन में, वही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। ये हमें क्या क्या देता है, एक तो मैग्नीट्यूड बताता है, यानी कि उसका जो मापन जो है, प्रमाण कह लीजिए, उसकी दिशा बताता है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन वेरी बिटवीन
-1.0 टू +1.0। देखिएगा यहाँ पर जो ये कोरिलेशन का रेंज होता है वो -1.0 टू +1.0 के बीच की वैल्यू होती है। कोरिलेशन की वैल्यू ±1.0 से बड़ी कभी नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखें, कोई वैल्यू है अगर 0.548, तो देखिएगा प्लस जो है वो ये यहाँ पर डायरेक्शन बताता है, जबकि जो वैल्यू है मीन्स 0.548 ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये हमें आपको क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और जबकि जो प्लस का साइन है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा ये जो 0.548 वैल्यू है वो इससे हम इसे क्या कह सकते हैं? मीन्स दो वेरिएबल जो हमने लिए हैं उसमें कैसा कोरिलेशन था। प्लस का साइन देखकर तो ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या है? मीन्स पॉजिटिव भी किस हद तक, हाई पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव या लो पॉजिटिव, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। थैंक यू।